Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the new chapter Diversity Among Plants, or this is the chapter number 8. Or in this unit or chapter we will discuss about the evolutionary relationship in plants, non-vascular plants, seedless vascular plants और seed plants, यानी कि हम जो है वो प्लांट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है वो चैप्टर बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। प्लांट्स जो है वो आप सबको पता है कि मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन होता है। दैट मीन्स कि दे फोटोसिंथेसाइज एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सेल टिपिकली जो होता है उसके अंदर सेलुलोज वॉल होती है, सैप वैक्यूल होता है, यानी कि जो वैक्यूल होता है इट इज़ फिल्ड विद दी सैप और दी लिक्विड प्लास्टिड्स होते हैं। सेवरल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं विच ऑलवेज इंक्लूड क्लोरोफिल ए, और दे हैव दी टेंडेंसी टू डेवलप एम्ब्रियो, और इनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि ये एम्ब्रियो जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी कि जो हेट्रो का मतलब तो डिफरेंट होगा और मॉर्फ का मतलब, या ये जो मॉर्फोलॉजिकली जो है वो फिज़िकली जो है वो मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो डिफ़र करेंगे। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो रिपोर्ट होती है इन प्लांट्स में। एवोल्यूशनरी रिलेशन की अगर बात करें प्लांट्स की, तो लाइफ प्रोबेबली बिगिन ऑन अर्थ अबाउट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब इतने सालों पहले लाइफ अर्थ पे जो है वो बिगिन हुई थी, और अर्लीस्ट प्लांट जो है, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हुए हैं वो अडेप्टेड फॉर लाइफ ऑन लैंड। तो इन द बिगनिंग प्लांट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि पहले तो जो है वो प्लांट जो है वो सिर्फ एक्वेटिक हैबिटेट में रहते थे, यानी कि पानी में ज़्यादातर रहते थे। बट ग्रेजुअली दे अडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो टेरेस्ट्रियल पे आए। अब पानी में भी इस तरह नहीं थे कि बहुत बड़े बड़े से वीड्स या कुछ इस तरीके की चीज़ें आए। पहले वो एल्गी टाइप जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो था, या लाइकेंस टाइप स्ट्रक्चर्स जो थे वो डेवलप हुए थे। फिर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द प्लांट्स किंगडम इज़ अ स्टोरी टू एडेप्टेशन टू चेंज टेरेस्ट्रियल कंडीशन। जो हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर प्लांट्स की देखें तो ये स्टोरी है कि इसने टेरेस्ट्रियल कंडीशन में जो चेंजिंग आई है वो अडेप्टेशन है, मतलब डिफरेंट चेंजेस को अडेप्ट किया है टेरेस्ट्रियल कंडीशन में। तो उस लिहाज से प्लांट्स जो हैं वो डेवलप होते गए। दे आर वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट स्पीशीज़ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी पाई जाती है प्लांट स्पीशीज़ की एवरी टाइप ऑफ हैबिटेट के अंदर, टेरेस्ट्रियल में, एक्वेटिक में। क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर बहुत सिवियरली हॉट हैं, बहुत सिवियरली कोल्ड हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो they have colonized great areas of earth surface in practically all sorts of soil। हर sort of soil के अंदर, हर climatic condition में आपको different type के plants जो है वो मिलते हैं। and they show enormous diversity in size and form also। और बहुत ज़्यादा diversity आपको नज़र आती है इन साइज़ में भी और फॉर्म में भी, यानी कि उसकी फिज़िकली भी, और साइज़ ऑफ द plants also। Cuticular covering of the plant body, protective layer around the sex organs, evolution of an internal transport system of xylem and phloem। यानी कि पहले क्या होता है कि आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आपको एक लेयर सी नज़र आती है वैक्सी, दैट इज़ द क्यूटिकुलर कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर जो अराउंड द सेक्स ऑर्गन्स होती हैं वो भी। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम पहले नहीं होते थे। जैसे राइनिया वगैरह प्लांट है वो बहुत सिंपल प्लांट है, लेकिन फिर उसके बाद जो है आप बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो इस तरह के हैं, फिर उनमें जाइलम और फ्लोएम स्पेशलाइज ऑर्गन्स प्रेजेंट होना शुरू हो गए। लीव्स, रूट्स, वुडी टिश्यूज़ अराउंड वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के वुडी टिश्यूज़ जो हैं वो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ वगैरह डेवलप होना शुरू हुए वेस्कुलर प्लांट्स के आगे, टू अटेन ग्रेटर बॉडी साइज देन स्मॉलर नॉन वेस्कुलर प्लांट। तो
वो छोटे नॉन वेस्कुलर प्लांट से एक बड़े ट्री या टॉल प्लांट तक का जो सफ़र है वो पूरा इस तरीके से तय हुआ है। तो अब उन्होंने ये कहा कि विच रिलाई ऑन सिंपल डिफ्यूजन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन द ट्रांजिशन ऑफ प्लांट फ्रॉम वाटर टू लैंड। नॉन वेस्कुलर प्लांट के अंदर जो है वो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। प्लांट्स में वाटर की को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो सेल टू सेल पाथवे के थ्रू जाएंगे, लेकिन जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये है, ये इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। और ट्रांजिशन ऑफ प्लांट्स में जो वाटर से लैंड में आते हैं के ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो जाइलम एंड फ्लोएम कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट इन पोलन्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये भी, और पोलन ग्रेन की डिस्पर्जल बाय विंड और डिफरेंट टाइप की एनिमल्स और वाटर के थ्रू हो रही है, ये भी। ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रखती हैं। ऑल्दो द अर्लीस्ट वेस्कुलर प्लांट्स वर रिलेटिवली स्मॉल एंड प्रोबेबली कन्फाइंड टू स्वैम्पी एरियाज। जो पहले वेस्कुलर प्लांट्स होते थे वो बहुत ज़्यादा छोटे होते थे और स्वैम्पी एरियाज़ के अंदर, यानी कि जहाँ पे थोड़ा सा पानी होता है उन एरियाज़ में कन्फाइंड थे। लेकिन आफ्टर दैट रैपिड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट्स अकर हुई है ग्रेजुअली, और प्लांट्स जो हैं may be defined as multicellular eukaryotes that are photosynthetic autotrophs, यानी कि they prepare their own food and they are also called as the chlorophyllus also, with cell wall primarily made up of cellulose। और ये जो होते हैं जितने भी प्लांट्स जो इस तरह के होते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनती है। एग्जिबिटिंग हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड जाइगोट जो है वो रिटेन करता है टू बिकम दी एम्ब्रियो, यानी कि टू बिकम डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो, यानी कि जाइगोट विल बी द एम्ब्रियो। आहिस्ता आहिस्ता जाइगोट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एम्ब्रियो में। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। होप यू लाइक इट। If you like it, kindly subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.